बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल या फिनाइल एथेनोइक एसिड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए इस तरह से बनाइए बेंजीन, बनाई बेंजीन, यहां पर लगाइए CH2, इसे कहते हैं बेंजाइल, और मैंने लगा दिया OH, तो अब ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। चलिए सबसे पहले बेटा आप रिएक्शन कराइए PCl5 से। अब कैसे याद रखनी है उसकी ट्रिक समझ लो। देखो भाई, यहां से आप OH लो और यहां से आपका ये है PCl5, बोले तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसे तोड़ लो PCl3 में और 2Cl में। इससे क्या होगा, बहुत ध्यान समझो। देखो यहां से एक H लो और यहां से लो आप क्या Cl, बताओ क्या निकल गया, HCl। समझ रहे हो। अब देखो ये O बचा है, इस O को लाकर इसमें मिला दो तो बताओ क्या बनेगा, POCl3। बेटा आप मुझे इसका नेम बताना कमेंट्स में, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं इसका नेम, आप मुझे इसका नेम कमेंट्स में बताएंगे। अब बताओ यहां पर सर हमारा अब एक Cl बचा, बस उस एक Cl को आप OH के स्थान पर लगा दो। समझ में आ गई, बताओ ट्रिक समझ में आई नहीं आई। अब यहां पर आप लगाओगे, देखो ये बेटा हमारा कौन है, बेंजाइल है, अब लग गया कौन, Cl, तो बेंजाइल क्लोराइड इसका नेम हुआ। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए अब क्या करना है, अब आपको यहां पर पोटेशियम साइनाइड लेना है और एक्वस बोले तो जलीय, कौन, एथेनॉल, एथेनॉल बोले तो देखो C2H5OH, इसका IUPAC नेम एथेनॉल होता है और सामान्य नाम या कॉमन नेम जो होता है वो एथिल अल्कोहल, या बोल सकते हो एथाइल अल्कोहल। सही है। चलिए क्या होगा यहां से, सर देखो Cl यहां से ले लो, K यहां से, तो KCl यहां से निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, जरा ध्यान से समझो, यहां पर बचेगा बेटा CH2, ये हो गया बेंजाइल और Cl लगा दिया तो बन गया साइनाइड, बेंजाइल साइनाइड। अब क्या करना है, जरा ध्यान समझो। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर जल अपघटन, बोले तो हाइड्रोलिसिस। हमने करा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। सही है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। सही है, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। अब क्या होगा, देखो जब भी आप CN देख रहे हो और आप वहां पर हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस करने पर CN जो होता है, CN वो COOH ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाता है। सही है, ये बात याद रखना हमेशा। वैसे मैं आपको इतनी रिएक्शन करा चुका हूं, तो मैंने जब ये आया है और वहां पर हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत पड़ी है तो मैंने आपको बताया जरूर है और करके भी दिखाया होगा कि कैसे बनता है। चलिए अब देखो यही होता है आपका फिनाइल एथेनोइक एसिड। आइए कैसे, देखो भाई नंबरिंग कर लो, देखो 1 और 2, तो 2 कार्बन है, 2 पर कौन होता है, एथ होता है। सही है। दूसरे नंबर पर बेटा कौन जुड़ा हुआ है आपका, फेनिल, क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल, या बोल सकते हो फिनाइल। तो दूसरे नंबर पर 2 फिनाइल या फेनिल, जैसा पढ़ना चाहो। और देखो एक कार्बन ये कौन हो गए, 2 कार्बन, तो एथ, और इसके लिए क्या लगाते हो, ओइक, तो एथेनोइक एसिड। सही, इसका नेम 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड हो गया। सही है, या बोल सकते हो क्या, फिनाइल या फेनिल एथेनोइक एसिड। बताइए, तो इस तरह से बेटा आप बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल को प्राप्त कर सकते हो। बताइए। चलिए अब जैसे ना एनसीईआरटी में दे रखी है वैसा मैं आपको समझा देता हूं। सही, बताओ ये समझ में आ गया, कल इसे नोट कर लो, मैं आपको एनसीईआरटी वाली भी समझा देता हूं, जैसा एनसीईआरटी में दे रखी है वो भी आपको समझा देता हूं। चलिए देखो एक बात और बताऊं मैं आपको कि यहां से यहां तक आने के कई रास्ते हैं, यहां से यहां तक आने के कई रास्ते हैं। आप PCl5 से क्रिया कर रहे हो, आप यहां पर PCl3 से क्रिया कर दो, बन जाएगा। आप यहां पर SOCl2 से भी क्रिया कर सकते हो,
Cl2 से भी क्रिया कर सकते हो, तो यहां से ये हट जाएगा और ये Cl आ जाएगा। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो। देखो अब एनसीईआरटी में कैसे दे रखी है उसे समझ लो। एनसीईआरटी ने क्या कहा, देखो इस रिंग के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, बोलो बेंजाइल एल्कोहल, सही है, या मिला के लिख दो बेंजाइल एल्कोहल। उसने यहां पर HBr लिया, अब यहां से ये हटा दिया, Br लगा दिया, सही है। अभी क्या हो गया, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। इसके बाद उसने क्या करा, उसने यहां पर पोटेशियम साइनाइड लिया, क्या आ जाएगा, Br हट जाएगा, Cn आ जाएगा, सही। तो बन गया क्या, बेंजाइल साइनाइड। ये बेंजाइल हो गया और ये आ गया साइनाइड। उसके बाद उसने क्या करा, यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा और इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा और इसको गर्म कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, C6H5CH2COOH बन गया। तो ये बन गया आपका फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से बेटा एनसीईआरटी में दे रखी रिएक्शन। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है ये याद कर लो, अगर ये अच्छी लग रही है ये याद कर लो। तो अगर आपकी ये समझ में आ रही है तो बेटा ये वाली याद कर लो, अगर ये समझ में आ रही है तो ये याद कर लो, सही है। बताइए। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और रिएक्शन के लिए फेयर अलग बनाइएगा। बेटा अब हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको चैप्टर वाइज रिएक्शन मिल जाएंगी, क्लियर। और हमने आपको तमाम नीव रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं वो भी करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो, ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।